अच्छा, लास्ट क्लास में हमने यहाँ तक एलिमेंटर ओवरव्यू तक हमने कर लिया था, ठीक है, और थोड़ी बहुत हमने डिज़ाइनिंग स्टार्ट की थी, ठीक है। और आज भी हमने डिज़ाइनिंग से रिलेटेड ही क्लास करनी है, जिसके अंदर हम एलिमेंटर के डिफरेंट एलिमेंट्स जो हैं उनको यूज़ करना सीखेंगे। उसमें क्या होता है, सबसे पहले आपने अपनी वेबसाइट में लॉगिन करना होता है, ठीक है। अभी तक आपको समझ आ गई होगी कि वेबसाइट में किस तरीके से लॉगिन किया जाता है। आपकी डोमेन होती है, डोमेन के आगे / के बाद आप WP-admin लगा सकते हैं, या डायरेक्टली आप लॉगिन भी अगर लिखें तो आपके सामने वो यूज़र नेम पासवर्ड वाला पेज आ जाता है, जहाँ से आप अपने यूज़र नेम पासवर्ड एंटर करके इस जगह पे आ जाते हैं। अब इस जगह पे आने के बाद आपने देखना है कि आपने जो लास्ट टाइम जितना काम किया था वो आपको यहाँ पर शो हो रहा है। आपने एक्स्ट्रा इंस्टॉल किया था वो यहाँ पर आ रहा है, उसके साथ प्लगइन्स में आपको एलिमेंटर मिल गया था, ठीक है। वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर शो हो रही हैं। अब आपने क्या करना है, आपने अपना पेज डिज़ाइन करना है। पेज डिज़ाइन करने के लिए आप यहाँ से विजिट साइट ओपन लिंक के न्यू टैब में जाएँ। न्यू पेज में आपका फ्रंट एंड ओपन हो जाएगा, पेजेस में जाके उधर से भी डिज़ाइन कर उधर सकते से हैं। भी जा सकते हैं। अभी यहाँ पर ऐसा होता है ना कि जिस पेज पर अभी आप हैं, अगर आप वहाँ से एडिट विद एलिमेंटर पे क्लिक करेंगे तो आपका पेज वो डिज़ाइनिंग में चला जाएगा, एडिटर में। अगर आप किसी और पेज पर क्लिक करके जाते हैं फिर उस पर क्लिक करेंगे तो फिर वो वाला पेज एडिटिंग में चला जाएगा। सेम इसी तरीके से आप अगर पेजेस में आ जाएंगे तो पेजेस में आने के बाद यही सारे पेजेस आपको शो हो रहे हैं, तो आप इनको भी इंडिविजुअली यहाँ से एलिमेंटर में लेके जाके एडिट कर सकते हैं। अभी हम होम पेज पर डिज़ाइनिंग सीख रहे थे, जैसे मैंने ये पहला सेक्शन एग्जैक्टली सेम यहाँ पर मैंने बनाया था, ठीक है, जस्ट फॉर आपको समझाने के लिए। अभी इसी तरीके से जो बाकी चीज़ें डिज़ाइन हुई हुई हैं ना, इन चीज़ों को भी आज हमने कंप्लीट करना है यहाँ तक नीचे तक, ठीक है। तो उसके लिए हम सबसे पहले एडिट विद एलिमेंटर पे क्लिक करेंगे। यहाँ तक आपको इस चीज़ की समझ आ गई थी। इसमें क्या है, बेसिकली एक कंटेनर है। कंटेनर की व्यू पोर्ट हाइट हमने 100 की थी, ताकि जितनी भी आपकी स्क्रीन विजिबल है ना, टॉप टू बॉटम आपका पूरा वो एरिया कवर हो जाए जो आपका कंटेनर है उससे। और वो बैकग्राउंड ब्लैक करने का समय नहीं, तो वो थोड़ा मैं बताता हूँ, ये देखें, इस कंटेनर के बैकग्राउंड पे एक इमेज लगाई है हमने। ये देखिए बैकग्राउंड, बैकग्राउंड पे लगी इमेज। नीचे आ जाए तो बैकग्राउंड ओवरले, ओवरले में जाके हमने कलर ऐड किया। उस कलर को हम जितना चाहें डार्क या लाइट कर सकते हैं, ठीक है। इससे क्या होगा कि अगर वो देखें, जो हमारी बैकग्राउंड इमेज है ना वो काफ़ी ब्राइट है, इसके ऊपर वाइट कलर का टेक्स्ट सही विजिबल नहीं हो रहा। तो अगर हम बैकग्राउंड पे थोड़ा सा ब्लैक कलर ऐड कर दें, अब देखें वाइट कलर विजिबल होना स्टार्ट हो गया। आपकी इमेज भी शो हो रही है, साथ में आपका टेक्स्ट भी सामने शो हो गया। उसके बाद हम जब इसके अंदर हेडिंग ऐड करते हैं या कोई भी कंटेंट ऐड करते हैं, तो बाय डिफ़ॉल्ट वो यहाँ पर कुछ इस तरीके से होता है टॉप पे। हम इसको यहाँ से सेंटर अलाइन करते हैं। बेसिकली इस तरीके से होता है, टॉप लेफ़्ट पे होता है। हम यहाँ से वर्टिकली भी सेंटर कर लेते हैं और हॉरिजॉन्टली भी इसको सेंटर में ले जाते हैं। दो चीज़ें हो गई। इसके बाद हमने हेडिंग ऐड की, यहाँ से हेडिंग को उठा के ड्रैग एंड ड्रॉप किया। तो ये क्या चीज़ है, ये डिवाइडर है हमारे, डिवाइडर को ड्रैग एंड ड्रॉप किया, अगेन हेडिंग, फिर अगेन नीचे बटन। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हैं, वो लास्ट क्लास में आप जाके रिवाइज कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा डिवाइडर की क्या सेटिंग होती है, इसकी वेट कितनी रखनी है हमने, ये चीज़ें आ जाती हैं इसमें। उसके बाद इसका वेट कितना होना चाहिए, ठीक है, एंड ये गैप। उसके बाद कंटेंट में चले जाएँ तो वापस आएँ तो ये ऊपर कुछ इसके स्टाइल हैं, डॉटेड लाइन या फिर कर्ली, कुछ इस तरीके के भी ये वो बना लिखाई सकते की हैं। लिखाई का जो लिखाई स्टाइल का है, ऑप्शन भी है। लिखाई का जो स्टाइल है वो ये कैसे देख, चेंज करते हैं। लिखाई का कौन सा, इस चीज़ का कह रहे हैं, हेडिंग का, वो मैं आपको हाँ, बताता हूँ। ये देखिए, आप हेडिंग में जाएं, स्टाइल में जाएं, क्योंकि जो भी स्टाइलिंग से रिलेटेड चीज़ है वो आपको स्टाइल में मिलेगी। स्टाइल में क्या होता है, उसका कलर चेंज करना, फ़ॉन्ट स्टाइल, फ़ॉन्ट साइज़, एवरीथिंग। तो ये देखिए, जहाँ पर भी आपको टेक्स्ट कहीं पर भी आपने एडिट करना है ना, टाइपोग्राफी का ऑप्शन आपको हमेशा नज़र आएगा। आपने उसके आगे ये पेंसिल आइकन पे क्लिक करना है और यहाँ से ये साइज़ आप इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर सकते हो, ठीक है। बाकी ये सारे ऑप्शन मैंने एक दफ़ा आपको करवाए थे, आपने खुद से एक दफ़ा इसको चेंज कर करके देखना, आपको समझ आ जाएगी क्या इफ़ेक्ट हो रहा है और इसका। इसको लिखाई का डिज़ाइन चेंज करना होगा। यहीं पर ही है, फ़ॉन्ट फैमिली, ये आ रहे हैं सारे, ठीक है। सही है। ये डिवाइडर में मैं आया था, डिवाइडर में आने के बाद सॉलिड, डबल या डॉटेड, ये सारी चीज़ें आ रही हैं, वेवी, ठीक है। अगर आप चाहते हो उसके बीच में आपका टेक्स्ट भी आ जाए, आप यहाँ से ये टेक्स्ट पे क्लिक करें और यहाँ पर अपनी मर्ज़ी का आप टेक्स्ट ऐड कर दें। लेट्स सपोज मैं यहाँ पर लिख देता हूँ हाथ। अब हाथ नज़र क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि उसका कलर जो है वो ग्रे है। अब आप जाएंगे स्टाइल में, टेक्स्ट में जाएं, ये कलर
वाइट कर दें। अब देखिए ये फिर टेक्स्ट आ गया, तो टेक्स्ट की टाइपोग्राफी मैंने बोला हमेशा आएगी। तो अब इसके अंदर जाके वही सारी चीज़ें, साइज़ इंक्रीज़ डिक्रीज़। अब जब मैं इसको इंक्रीज़ कर रहा हूँ तो मेरे वो जो डिवाइडर की जो है लाइंस हैं ये कम हो रही हैं। इसके लिए फिर हमें दोबारा से वापस डिवाइडर में जाना है, इसकी विड्थ यहाँ से ज़्यादा करनी पड़ेगी। ठीक है। इसके अलावा आप यहाँ पर आइकन भी यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए आइकन आ गया। अब स्टाइल में जाएं, आइकन का ऑप्शन आ गया। आइकन का कलर एनीथिंग, कुछ भी आप रखना चाहते हैं। साइज़ इसका बड़ा छोटा, स्पेसिंग, रोटेशन कितना रोटेट करके लगाना चाहते हैं। ठीक है। अब ये चीज़ तो होगी बेसिक, क्योंकि ये डिज़ाइन तो नहीं है, जस्ट ऐसे ही मैंने सिखाने के लिए, आपको प्रैक्टिस के लिए चीज़ें करवा दी हैं। इसको कितने अच्छे तरीके से यूज़ करना है, इसका एक अच्छा सा डिज़ाइन कैसे बनाना है, वो आपने बनाना है। क्यों? क्योंकि हर बंदा अपने हिसाब से एक वेबसाइट डिज़ाइन कर रहा होता है। उसकी जितनी अच्छी डिज़ाइनिंग स्किल्स होंगी उतना अच्छा वो डिज़ाइन कर पाएगा। तो अभी ये देखें, ये ऐसे लग रहा है जैसे किसी बच्चे ने ऐसे ही उठा के ना कोई स्टार इधर लगा दिया, उसको थोड़ा सा रोटेट कर दिया और आगे ऐसे जिगजैग डाल दिया लाइन। लेकिन इसको एक अच्छे तरीके में यूज़ करने के लिए कलर कॉम्बिनेशन अच्छा होना चाहिए। अच्छे तरीके से आप इसको यूज़ करें तो अच्छा डिज़ाइन निकल के सामने आएगा। ठीक है। इसको अगर हमने वापस जाना है, रीसेट करना है, तो कैसे करेंगे? आइकन यहाँ से नन कर देंगे, डिवाइडर को हम वापस सॉलिड में ले जाएंगे और उसकी वेट कम कर देंगे। स्टाइल में जाके इसका वेट भी कम कर देंगे। ठीक है। बटन में आ जाए तो बटन में वही चीज़ है, क्लिक हेयर की जगह पे आप कॉन्टैक्ट अस या कुछ भी आप लिख सकते हैं। स्टाइल में जाएं आप, स्टाइल में जाने के बाद इसकी पोजीशन बाय डिफ़ॉल्ट क्यों नहीं चेंज हो रही है पोजीशन? क्योंकि ये हमने इस कंटेनर को सेंटर किया हुआ है ऑलरेडी। सेंटर किया ना, तो ये देखें, अभी देखें इसका एरिया कितना आ रहा है, फुल आ रहा है ना, आपको नज़र आ रहा है यहाँ तक। अब मैं अगर बटन में जाके सेंटर करूँगा तो ये वर्क करेगा। लेकिन अभी आप नोटिस करना, जैसे ही मैं इसको यहाँ से सेंटर करूँगा इस कंटेनर के थ्रू, तो इसका ये जो लाइन आपको बॉर्डर नज़र आ रही है ना, बिल्कुल ये बटन के बराबर इक्वल हो जाएगी। ये देखें सेंटर किया, अभी देखें इसकी ये जो राउंड पे इसके आ रही है, ये बिल्कुल इतनी इसकी स्पेस आ गई है। अब इस बटन को लेफ़्ट और राइट होने के लिए, हिलने के लिए जगह ही नहीं मिल रही, लेफ़्ट राइट पे स्पेस ही नहीं है, तो इस वजह से वो मूव नहीं कर पा रहा है। ये देखिए। ठीक है। अगेन अगर इसको मूव करवाना चाहते भी हैं आप किसी वजह से, लेकिन इसमें जाके आप एडवांस में जाएंगे, इसकी विड्थ जो है बटन की, वो हम यहाँ से फुल विड्थ कर देंगे। अभी देखिए इसका अगेन वही पूरा एरिया सेलेक्ट हो गया। अब मैं इस बटन को इंडिविजुअली यहाँ से चेंज कर सकता हूँ। ठीक है। तो ये इस तरीके से आप यूज़ कर सकते हो इसको। यहाँ तक क्लियर है? अब नीचे आते हैं। अच्छा सर, ये बटन का जो स्टाइल है ये कैसे चेंज करेंगे बॉक्स में? और ओके, ये मैं करवा देता हूँ, मैं करवा देता हूँ। ये देखिए बटन जब आप यूज़ करते हैं ना, आपको हमेशा ये राउंड बटन इस तरीके से पिंक कलर में नज़र नहीं आएगा। ये हमने जो टेम्पलेट यूज़ किया ना एक्स्ट्रा के अंदर, उसके अंदर ये बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग है कि जो भी बटन हमें यूज़ करना है वो शेप में आएगा। आप इसी का कोई और टेम्पलेट यूज़ करोगे तो आपको किसी और तरीके से बटन शो होगा, मे बी ग्रे कलर में और स्क्वायर में, इस तरह से। आपने चेंजेस कैसे करनी है, ये देखें स्टाइल में आप आ जाएंगे। टाइपोग्राफी में इसका ये जो टेक्स्ट है ना, इससे रिलेटेड सारी सेटिंग वही, साइज़ और उसका फ़ॉन्ट स्टाइल एवरीथिंग। टेक्स्ट शेडो अगर आप ऑन करते हो तो आपको इसके पीछे ना एक ब्लैक कलर का शेडो नज़र आ रहा है। अभी आप चेक कीजिएगा, नज़र आ रहा है चेंज होता हुआ। ये टेक्स्ट शेडो ऑन हो गया। आप इसको ख़त्म कर सकते हैं, लाजमी नहीं ऐड नहीं करना, यानी प्रोफेशनल लगता है। नॉर्मल क्या है, नॉर्मल और होवर क्या होता है? नॉर्मल होता है ये नॉर्मल कलर, अभी आपको जो चीज़ शो हो रही है नॉर्मल स्टेट में है। जब मैं माउस लेके जाता हूँ तो ये अपना कलर चेंज कर रहा है थोड़ा सा, इसको बोलते हैं होवर। यानी कि होवर पे इसका कलर क्या होगा? होवर मीन्स कि जब उसके ऊपर कर्सर जाता है, वो होवर स्टेट में चला जाता है, तो उसका कलर चेंज हो जाता है। नॉर्मल में पहले देखें, टेक्स्ट कलर आपको यहाँ पर ब्लैंक शो हो रहा है बाय डिफ़ॉल्ट, यहाँ पर तो हमें वाइट शो हो रहा है। इट मीन्स कि ये बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग में हमारा वाइट लगा हुआ है। अगर मैं वाइट चूज़ करूँ या ना करूँ तो वाइट ही है। लेकिन मैं इसको चेंज भी कर सकता हूँ ना, ओवर राइट कर सकता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरा कलर जो है वो हो जाए यहाँ से कुछ ब्लू, ये देखो ब्लू हो गया। अब बैकग्राउंड कलर वाइट, ठीक है। लेकिन बैकग्राउंड कलर में सिंपल एक कलर आ रहा है। आप चाहते हो कि मैं बैकग्राउंड में ना शेडो बनाऊँ, दो कलर का मिक्सचर बनाऊँ, तो आपको ये देखा क्लासिक के साथ ग्रेडियंट आ गया। ग्रेडियंट पे क्लिक करके अभी आप दो कलर चूज़ कर सकते हो। एक बटन के अंदर दो कलर्स आएंगे, रेड
एंड दूसरा हम कर लेते हैं कुछ डार्क ब्लू से लाइट ब्लू। ठीक है, अब देखो ब्लू के ऊपर ब्लू टेक्स्ट शो नहीं हो रहा, तो अब टेक्स्ट का कलर जो है ना यहाँ से आप चेंज कर दो, वाइट कर दो। अभी एक और ऑप्शन भी है इसके अंदर, क्योंकि आपने ग्रेडियंट कलर यूज़ किया है, दो कलर यूज़ किए हैं, दो कलर को आप रोटेट भी कर सकते हो। ये देखो एंगल आप चेंज करो, वो देखो पूरा कलर चेंज हो रहा है, लाइट कलर लेफ़्ट पे चला गया, राइट पे डार्क कलर हो गया। अगर आप डार्क को लेफ़्ट पे रखना चाह रहे हो तो आप इसको चेंज करते जाओ, तो आप देखो डार्क इस साइड पे आ गया, लाइट उस साइड पे चला गया। ठीक है, और ये लोकेशन आप चेक करें, लोकेशन का मतलब ये है कि ये डार्क ब्लू की लोकेशन आ रही है, लाइट ब्लू की लोकेशन आ रही है, कलर नंबर 1 कलर नंबर 2। अभी ये दोनों ना इक्वली हैं, यानी कि मैच कर रहे हैं, यानी कि डार्क से स्टार्ट होके लाइट पे ख़त्म हो रहा है। लेकिन अगर आप इसको थोड़ा सा इंक्रीज़ करते जाएँ, देखिए सारी जगह इसने ले ली है डार्क ने। अगर मैं इसको 50 पे करूँ, यहाँ से इसको भी 50 पे करूँ, अब आप देखो इक्वली 50-50 भी कर सकते हैं, बिल्कुल सेंटर में आ जाएगा। अभी इनकी जो ट्रांसपेरेंसी थी ना, जो मर्ज होने का वो जो था एक, वो चीज़ ना बिल्कुल ना मैंने ज़ीरो पे कर दी। हाँ, ज़ीरो पे कर दिया है। अगर आपने बिल्कुल वो ब्लेंड करना है एक उस तरह का, तो फिर उसको आपको एक को ज़ीरो पे करना पड़ेगा, दूसरे को इधर लेके जाना पड़ेगा, बिल्कुल इक्वली अब डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है दोनों पे। तो ये चीज़ें हैं इसके अंदर। उसके अलावा अगर मैं वापस इसको ले जाऊँ 50-50 पे, तो ये देखो अब एंगल यहाँ से आप इस तरीके से भी चेंज कर सकते हो। ठीक है, ये चीज़ होगी। चलो मान के चलो मैं इसको ना ऐसे रखता हूँ, जो कि बहुत अनप्रोफेशनल है, लेकिन सिर्फ समझाने के लिए मैं इसको ऐसे कर रहा हूँ। अब दूसरा ऑप्शन था होवर, के माउस लेके जाएँ तो क्या हो। अब माउस पे ना मैं इसको उल्टा कर देता हूँ, होवर पे लेके जाता हूँ, बैकग्राउंड कलर में ग्रेडियंट लेके जाता हूँ, अगेन यहाँ से ब्लू और यहाँ से लाइट ब्लू। ठीक है, ये हो रहा है चेंज, लेकिन अभी इसकी हमने लोकेशन भी वो वाली करनी है, दोबारा से 50-50 और एंगल। अब ये कलर डिफरेंट है क्योंकि मैंने एग्जैक्टली कॉपी पेस्ट नहीं की है, मैं कलर कॉपी भी कर सकता हूँ कि सेम वही कलर हमारा होवर में शो। अभी होवर में कलर चेंज हो रहे हैं ना, कलर मैंने सेम रखने हैं, तो मैं ये नॉर्मल में से इसका कलर कोड कॉपी करूँगा कंट्रोल-C से, होवर में जाके इस ब्लू पे मैं ये वाला पेस्ट कर दूँगा। अभी एग्जैक्टली वही कलर होवर पे भी जा रहा है, ये वाला कलर मैं कंट्रोल-C से कॉपी करूँगा और होवर पे जाके इस जगह पे पेस्ट कर दूँगा। अभी मेरे कलर बिल्कुल मैच कर गए। ठीक है, होवर पे आप चाहते हो कि कॉन्टैक्ट अस का जो टेक्स्ट है ना, ये भी कलर चेंज करे, तो टेक्स्ट कलर होवर में जाने के बाद आप कुछ भी कर सकते हो। ये देखो ब्लैक कर दो, बेशक वो ब्लैक में चला। ये सारी चीज़ें रिवर्स करनी है तो कैसे करोगे आप, क्लासिक कलर पे आओ, इस कलर को ओपन करो, क्लियर कर दो। अभी होवर पे कोई कलर नहीं है, टेक्स्ट का कलर लगा हुआ है, तो आप क्या करोगे, टेक्स्ट पे क्लिक करो, इस पे कलर पे, इसको आप क्लियर कर दो, टेक्स्ट का कलर भी रिमूव हो गया। नॉर्मल पे जाके क्लासिक में आए आप, रिमूव करें, वापस अपनी जगह पे सारी चीज़ें चली गई हैं। यहाँ तक समझ आ गई। इसके बाद आप नीचे आ जाएँ तो बॉक्स शेडो, जब आप इसको ऑन करेंगे तो इस पूरे बटन के बैकग्राउंड पे शेडो ऑन हो जाएगा, जिस तरीके से पहले मैंने आपको इमेज पे करवाया था। बॉर्डर टाइप, इस बटन को अगर आप बॉर्डर देना चाह रहे हैं, कोई एक लाइन देना चाह रहे हैं आउटलाइन में, अच्छा जितनी चीज़ें मैं करवा रहा हूँ ना, मे बी आपके माइंड में याद ना रहे इस तरीके से, जब आपने वीडियो को देखना ना वापस, पर ये साथ साथ वीडियो स्टॉप करके आपने अपनी वेबसाइट में ये चीज़ें इंप्लीमेंट करनी है कि अच्छा अभी ये नॉर्मल में ये चीज़ें की थी, वीडियो को पॉज किया, अपनी वेबसाइट में जाके सारे ऑप्शन एक दफ़ा अपने हाथों से खुद करने हैं। जब तक नहीं करोगे आपको समझ नहीं आएगी। ऐसे तो बहुत ईजी है, आपको लग रहा है कि हाँ ये तो ईजी है, ये तो मैं कर लूँगा, लेकिन जब करने बैठते हो तो लोग भूल जाते हैं। आपने लाजमी करने हैं प्रैक्टिकल। अब देखो बॉर्डर टाइप है, आप जैसे इसको सॉलिड पे क्लिक करोगे ना, तो बॉर्डर विड्थ का ऑप्शन ओपन हो जाएगा। वो कह रहा है कि कितनी विड्थ देनी है इसको, यानी कि जो बॉर्डर लाइन होगी कितनी उसकी थिकनेस होगी। मैं इसको 1 2 3 पे लेके जाता हूँ और बॉर्डर का कलर मैं चेंज कर देता हूँ वाइट में, ताकि नज़र आए। अभी आपको नज़र आना स्टार्ट हुआ है। अब देखो जितनी ज़्यादा मैं इसको इंक्रीज़ करूँगा तो बॉर्डर बनता जा रहा है। नॉर्मली बॉर्डर इतने चौड़े नहीं होते हैं, वो 1 या 2 पे होते हैं, कुछ इस तरीके से होते हैं। ठीक है, अब सॉलिड की जगह पे आपको ऑप्शन है, आप डॉटेड लाइन भी शो कर सकते हैं, आप डैश भी शो कर सकते हैं, वो देखें आपको शो हो रही है। क्लियर है, बॉर्डर का कलर हो गया। इसी तरीके से बॉर्डर रेडियस, बाय डिफ़ॉल्ट बॉर्डर रेडियस क्या है, ये 50 अबव लगा हुआ है,
तब ये राउंड हो रहे हैं। नॉर्मल अगर मैं इसको 0 कर दूँ तो देखो बिल्कुल स्क्वायर हो गया बटन। किस तरह? ये 0 किया है। बॉर्डर रेडियस, रेडियस का वर्ड जहाँ पर भी आएगा ना, ये कुछ टर्म्स आपको याद रखनी पड़ेंगी। शेडो की बात की है तो इट मीन्स कि उसका बैक पे शेडो है। बॉर्डर की बात की है तो बॉर्डर आउटलाइन होता है। बॉर्डर रेडियस की बात की है तो रेडियस मीन्स कि उसकी गुलाई, ठीक है। अब 0 है तो इट मीन्स के 0 गुलाई है उसकी, राउंडनेस। तो 0 पे तो बिल्कुल वो स्क्वायर उसके कॉर्नर्स हो जाएंगे। जैसे ही मैं इसको इंक्रीज़ करना स्टार्ट करूँगा, पहले इंक्रीज से पहले आप समझ लो, अगर मैं इसको एम्प्टी रखता हूँ बिल्कुल खाली, तो वो राउंड में चला जाता है। क्यों? क्योंकि अभी जो सेटिंग अप्लाई हो रही है, वो जो टेम्पलेट इंपोर्ट किया है उसकी अपनी सेटिंग इस पर बाय डिफ़ॉल्ट बैक एंड पे हुई हुई है। वो हमें नज़र नहीं आ रही लेकिन हुई हुई है। हम उसको ओवर कर सकते हैं। 0 पे तो वापस चला जाएगा। अब मैं इसको स्लो स्लो इंक्रीज़ करना स्टार्ट करता हूँ। अब देखें वो नॉर्मल सा जो है वो राउंड हुआ है, हल्का सा राउंड हुआ है एजेस इसके। आपको जितनी रिक्वायरमेंट है, जैसे मैंने अपनी वेबसाइट में नॉर्मल एजेस रखे हुए उसके राउंडनेस, बिल्कुल स्क्वायर कॉर्नर भी नहीं है बिल्कुल राउंड भी नहीं है, थोड़े थोड़े राउंड है, तो आप 9-10 रख सकते हो। अगर आप इसको 50 से ऊपर ले जाते हो ना तो वो फुल देखो वो आपके राउंड हो गए हैं। अब मैं इसको जितना मर्जी ऊपर लेके जाऊँगा तो वो राउंड पे ही रहेंगे, क्योंकि इससे ज़्यादा राउंडनेस है ही नहीं, ख़त्म हो गई है। तो इट मीन्स कि 50 इनफ होती है, 50 पे आपका वर्क कर जाता है। पैडिंग क्या होती है? पैडिंग का ऑप्शन दो जगह पे नज़र आता है, कि यहाँ पर भी नज़र आएगा आपको और एडवांस में जाके ये भी नज़र आ रहा होता है। ये सिर्फ बटन में आपको यहाँ पर पैडिंग शो होती है, बाकी हेडिंग में आप जाएंगे स्टाइल में देखो कहीं पर पैडिंग शो नहीं हो रही। एडवांस में हर एक के साथ शो होगी, चाहे टेक्स्ट है, चाहे डिवाइडर है, चाहे कुछ भी है, उसमें टॉप बॉटम पैडिंग की बात हो रही होती है। इसमें दो किस्म की पैडिंग है। एक तो इस बटन के बाहर पे ये टॉप पे जो पैडिंग है, या बॉटम पे या लेफ़्ट पे या राइट पे स्पेस, और एक पैडिंग है जो इस बटन के अंदर की है, ये टेक्स्ट से टॉप, टेक्स्ट के ये नीचे वाला एरिया, ये लेफ़्ट वाला, ये राइट वाला। ये देखो पैडिंग अगर मैं 0 करता हूँ तो बिल्कुल वो रिमूव हो गई है। अभी मैं सिर्फ इंक्रीज़ करता हूँ टॉप से, सिर्फ बॉटम से इंक्रीज़ कर रहा हूँ। समझ आ रही है इस चीज़ की? ये बटन के अंदर की पैडिंग की बात कर रहा है, बाहर की नहीं कर रहा। 40 अब मैं अगर इसको रिमूव करना चाहता हूँ तो आप नॉर्मली स्टूडेंट क्या करते हैं, वो क्लिक करते हैं जी इसको 0 कर दिया, इसको 0, इसको 0 और इसको 0। कहते हैं सर जी ये तो ख़राब हो गया, मैंने तो सारा कुछ 0-0 कर दिया था। 0-0 नहीं, आपने इस पर क्लिक करना है, उसके बाद आपने जब इसको ख़त्म करना है ना, तब वो वापस अपनी जगह पर जाएगा। इसको जैसे ही आप अनचेक करते हैं ना, लिंक हुआ है ना, अनलिंक जैसे किया आपने, तो अब ये वैल्यूज़ आप हटा नहीं सकते। 0 लें, मिनिमम 0 पे रहेगा ये। 0 पे तो उसका इफेक्ट ही चेंज हो गया। या तो फिर आपको कुछ ना कुछ देना पड़ेगा यहाँ पर 10 और कुछ इस तरीके से 30 और 30, तब जाके बटन बनेगा आपका। अदरवाइज़ अगर आप वापस अपनी जगह पे जाना चाह रहे हो तो आपको 0 से काम नहीं चलेगा। आपको इस पर क्लिक करना है, लिंक हो गया, ये सारे आपस में लिंक हो गए। एक को चेंज करूँगा सारे चेंज होंगे, और यहाँ से इसको रिमूव कर देना है, वापस अपनी जगह पे चला गया। ये जो पैडिंग है ना, ये इसके बटन के बाहर की है, यानी कि इस टेक्स्ट में और इसके बीच में कितना गैप आपने रखना है। ये देखो इन दोनों के गैप की बात कर रहा है। अगर मैं इस डिवाइडर में जाऊँ, इस डिवाइडर के नीचे मैं गैप देना चाह रहा हूँ ऊपर इक्वली, तो मैं एडवांस में जाके बॉटम पे 30 या टॉप पे 30 दे के मैं इस तरीके से भी ज़्यादा कम कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये चीज़ें यहाँ पर वर्क करती हैं। क्लियर है यहाँ तक? ये तो अभी तक जो चीज़ें थी ना, ये पिछले वाले हमने उसमें की थी, लेकिन आज थोड़ी सी एडवांस में हमने कर ली है ज़्यादा। अब देखें ये वाला सेक्शन और ये सारी चीज़ें आज हमने कंप्लीट करनी है, ठीक है। विद इन 20 मिनट्स हमने इसको लाजमी करना है। अभी ये सेम सेक्शन अगर आप बनाना चाह रहे हो वाला एग्जैक्टली कैसे बनेगा, मैंने प्लस पे क्लिक किया, हर सेक्शन के ऊपर ना मैं सेम प्लस पे क्लिक करके सेम सेक्शन डिज़ाइन करके आपको दिखाऊंगा। प्लस पे क्लिक किया, अगेन प्लस पे क्लिक करके हम सिंपल एक ये वाला ले लेते हैं, ठीक है। अब इन्होंने 2 कंटेनर लेके बनाया, मैं विदाउट 2 कंटेनर में 1 कंटेनर में ये बना के आपको बताऊंगा। बनाने के मल्टीपल तरीके हो सकते हैं, लेकिन हम सिंपल 1 कंटेनर में बनाएंगे। अब ये क्या लगा हुआ है, इस पर आप क्लिक करो, इमेज लगी हुई है। इमेज कौन सी है, ये इन्वर्टेड कॉमा वाली है। तो प्लस पे क्लिक करो, आप यहाँ से इमेज को उठाओ, ड्रैग एंड ड्रॉप करो, इस इमेज पे क्लिक करो, और वही इमेज आपकी अपलोड हुई होगी, क्योंकि अगर हमें शो हो रही है इट मीन्स कि हमारी गैलरी मीडिया में है, तो ये हमारी मीडिया में से हमें मिल गई, चूज़ कर ली। इसका साइज़ छोटा करना है, सबसे पहले हमेशा आपने इसको फुल पे रखना है ताकि इसकी रेजोल्यूशन कम ना हो। स्टाइल में जाके आपने इसका साइज़ छोटा बड़ा कर लिया, ठीक है। अब हमें चाहिए नीचे टेक्स्ट। दो ऑप्शन है, या तो मैं यहाँ से टेक्स्ट ले लूँ खुद से और ख़ुद सारा इसके अंदर लिखूँ, या दूसरा ऑप्शन ये है कि मैं इसी को कॉपी कर लूँ और देखो कॉपी किया, इसके ऊपर क्लिक करके मैंने पेस्ट कर दिया, तो उसके नीचे आ गया। अब इस कंटेनर को जाके अगर मैं यहाँ से हॉरिजॉन्टल कर दूँ तो वो चीज़ हमारी बन जाएगी।
अब ये टेक्स्ट इसका साइज़ छोटा हो गया। अगेन आप इस पे जाओ, स्टाइल में जाओ तो इसकी विड्थ थोड़ी सी ज़्यादा करो, ये देखो बन गया। अब जब हमारा ये वाला कंटेनर था इसकी जगह पे, तो देखो टॉप पे भी पैडिंग थी, नीचे भी पैडिंग थी, यानी कि गैप था, लेकिन ये वाला कंटेनर हमारा टॉप से और बॉटम से जुड़ा हुआ है। तो हम क्या करेंगे, हम इसमें जाएंगे, दो ऑप्शन है, या टॉप बॉटम पैडिंग दे लो, ये देखो एडवांस पैडिंग, टॉप पे 20 बॉटम पे 20, या 40 करके देख सकते हैं, 40 ठीक आ रही है। दूसरा तरीका ये है, इसको ख़त्म करो, जो चीज़ पहले आपने करनी है उसको रिमूव लाजमी करना है। लेआउट में जाओ आप, और ये मिनिमम हाइट मैंने आपको शुरू में करवाई थी VH करके, अब VH ना करो, आप पिक्सल में रहने दो इसको, आप जस्ट इसको इंक्रीज़ करो। अब देखो ये टॉप पे लगा हुआ है, आपको इसको सेंटर में लेके आना है, तो ये देखो नीचे ऑप्शन आ रहा है ना सेंटर का, सेंटर में ले आओ यहाँ से। ये वही ऑप्शन है जो कंटेनर के सबसे पहले मैंने आपको बेस बनवाई थी, ये ऑप्शन आपका हर जगह पे यूज़ होगा, आपने ये चीज़ याद रखनी है, ठीक है। शेडो नहीं है, ये कलर है बैकग्राउंड। इस पर क्लिक किया हमने, स्टाइल में गए, बैकग्राउंड, बैकग्राउंड में मैंने आपको क्या यूज़ करवाया था, हाथ आप ध्यान दें, बैकग्राउंड में मैंने आपको यूज़ करवाया थी इमेज, जो हमने यहाँ पर बैकग्राउंड में की हुई है। हम कलर भी यूज़ कर सकते हैं, तो देखो मैंने जैसे बैकग्राउंड में गया, मैंने क्लासिक पे क्लिक किया तो दो ऑप्शन आ गए, कलर एंड इमेज। तो मैं यहाँ से जाके कलर ऐड कर सकता हूँ, जो भी कलर है, ऑलमोस्ट ये वाला है, तो मैंने ग्रे कलर ऐड कर दिया। क्लियर है यहाँ तक। नीचे आ जाए, अब ये चीज़ कैसे बनेगी आपकी, ये चीज़ आपकी बनेगी, सिंगल कंटेनर सबसे पहले हमने लिया। अब इस कंटेनर के अंदर, अच्छा आपने ये चीज़ नहीं सोचनी कि अगर मैंने दो कंटेनर लेने थे तो मुझे यहीं से ही क्लिक करके कंटेनर लेने थे, नहीं, अगर आपने एक सिंगल भी ले लिया ना, तब भी आप इसके अंदर कंटेनर दो बना सकते हो। देखो एक कंटेनर, और इसको डुप्लीकेट किया, दो हो गए, इसको क्लिक करके आपने हॉरिजॉन्टल पे क्लिक किया, वही दो कंटेनर बन के जो हम रेडीमेड यहाँ से दो लेते हैं, ये वाला, ठीक है। तो अभी के लिए मैंने क्या किया, मैंने सिंगल वन कंटेनर लिया, अगर ज़रूरत पड़े तो हम बीच में और कंटेनर बना सकते हैं। अभी मुझे चाहिए अपकमिंग इवेंट्स। अब बजाय इसके कि मैं यहाँ से हेडिंग को उठा के और ख़ुद से लिखता रहूँ, तो मैं इसी को ही कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, ठीक है। क्योंकि वो चीज़ बिल्कुल स्टार्ट में आपको मैंने बताई कि किस तरीके से हेडिंग यूज़ होती है, जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप करना है और उसके अंदर टेक्स्ट अपनी मर्ज़ी का लिख लेना है। जब टाइम आपने बचाना है तो आप इसको कॉपी करो, यहाँ पर जाके आप पेस्ट कर दो, इस प्लस पे क्लिक करके यहाँ पर पेस्ट करना है आपने। ये आ गया, ये डिवाइडर है आपका नीचे, इस डिवाइडर को भी आप कॉपी करें, इस हेडिंग के ऊपर आपने क्लिक करना है और पेस्ट करना है, इसके नीचे आ जाएगा। अब नीचे देखें दो कंटेनर बने हुए हैं, दो कंटेनर आपने कैसे लेने हैं, इसके लिए भी थोड़ा सा मे बी आप कंफ्यूज हो सकते हो। ये देखिए जैसे ही मैंने इसके नीचे कंटेनर ऐड किया, अब आप ये सोच रहे होगे कि मैं इसको डुप्लीकेट कर लूँ, ऐसा ही है। जब डुप्लीकेट करोगे तो सामने कैसे लेके आओगे इन दोनों को, ऊपर क्लिक करेंगे इसके, यहाँ से, और ये सबसे बड़ी मिस्टेक, गलत हो गया, ये अलग से कंटेनर लेके, जिस तरह उसके अंदर दो बटन हमने ऐड किए थे ना, अब समझो कि ये हमारे दो बटन हैं, इन दोनों को एक कंटेनर में रखना है और उन दोनों को हमने हॉरिजॉन्टल करना है। एक ये कंटेनर हो गया, इस कंटेनर को मैं डिलीट करता हूँ, इसके अंदर कंटेनर अब दो लेंगे हम। जैसे मैं दो बटन ले रहा था, मैं आपको एग्जांपल पहले समझाता हूँ, दो बटन थे, इस कंटेनर को मैंने ये कर लिया था और यहाँ से सेंटर। अब मैं यही काम सेम करूँगा उसके साथ, कंटेनर के साथ, बटन की जगह पे मैं कंटेनर्स ऐड करूँगा, कंटेनर के अंदर कंटेनर, और अंदर वाले कंटेनर को डुप्लीकेट कर दिए, दो हो गए। इनका जो पेरेंट कंटेनर है इसको मैं हॉरिजॉन्टल कर दूंगा, तो देखो दो कंटेनर आमने सामने हो गए। क्लियर है यहाँ तक। अब हर कंटेनर के अंदर मुझे वर्टिकल चीज़ें चाहिए, इसलिए मैंने दो ली है ना, क्योंकि इसके अंदर मुझे जो चीज़ें चाहिए वो हॉरिजॉन्टल नहीं चाहिए, वर्टिकल चाहिए। तो इसको मैं वर्टिकल में रखूँगा, इस वाले को, इसको आप हॉरिजॉन्टल में रहने दोगे, इसको आपने छेड़ना ही नहीं है। इसके अंदर जाके आपने ये देखो क्या यूज़ करना है, इमेज। आपने लिया टोटल 3 कंटेनर, एक हाँ, कंटेनर लिया, एक मेन कंटेनर जो ये जो पिंक कलर का आपको बॉर्डर नज़र आ रहा है, उसके बाद 2 कंटेनर लगा के आपने उसको, उसके बाद अंदर उसके नहीं, उसके अंदर एक और कंटेनर लिया है पहले, उस कंटेनर के अंदर दो कंटेनर लिए हैं मैंने, क्योंकि जिन कंटेनर्स को आपने आमने सामने लेके आना था, हॉरिजॉन्टली अलाइन करना था, उसको आपने एक अलग से कंटेनर में देना है, तभी वो आएंगे। अदरवाइज़ अगर आप इसको रो में कर देते हो तो फिर वही चीज़ है कि सारा कुछ आपका
रो में ट्रांसफ़र हो जाएगा। इसमें से ये हमने कॉलम में रखना है, ये रो में रखना है। अब इसके अंदर जो चीज़ें होंगी वो भी कॉलम में, क्यों? क्योंकि देखो इमेज ऊपर है, फिर ये नीचे है, फिर नीचे है। अब अगर मैं इसको हॉरिजॉन्टल में काट दूंगा तो सारी चीज़ें सामने चली जाएंगी। ऐसे तो नहीं करना हमने। तो इस वजह से अब हमने क्या करना है, इसके अंदर हमने लेनी है इमेज। ये लेनी इमेज इस कंटेनर के अंदर, ये वाली इमेज यूज़ करनी है तो हम प्लस पे क्लिक करेंगे। हेलो हेलो। अस्सलाम वालेकुम। कॉल आ रही थी। मैं आपको कॉल करता हूँ बच्चे बाद में। ओके। अच्छा यहाँ से देखें आप, कौन सी इमेज यूज़ हुई हुई? आई थिंक ये वाली है। नहीं, ये वाली है। हाँ जी, ये वाली। ठीक है, ये इमेज आ गई। इसको हमने हमेशा फुल पे रखना अच्छा है। सर, आप कौन सी वेबसाइट से इमेज लेकर इस्तेमाल करते हैं वेबसाइट में? वेबसाइट पिक्सेल्स है, पिक्साबे है, फ्री पिक है। यहाँ से सामने से आपको मिल जाती हैं फ्री वाली इमेजेस। इसमें अब नीचे देखो, नीचे दो ऑप्शन है। यहाँ पर इसने क्या यूज़ किया है, इन्फो कार्ड। ठीक है, इन्फो कार्ड के अंदर टाइटल भी आ गया, साथ में डिस्क्रिप्शन भी आ गई। लेकिन यही चीज़ अगर आप दूसरे तरीके से करना चाहो तो आप कैसे करोगे? इसका दूसरा तरीका भी है कि आप हेडिंग ले लो, डिस्क्रिप्शन वो टेक्स्ट अलग से ले लो। ठीक है, दो ऑप्शन है ना, या तो आप इन्फो कार्ड यूज़ कर लो, या फिर आप सिंपल एक हेडिंग लो इसके नीचे, और फिर एक आप टेक्स्ट एडिटर ले लो इसके नीचे। सेम चीज़ आ गई हमारे पास। फिर लास्ट पे हमें बटन चाहिए तो हम यहाँ से बटन उठा के इसके नीचे रख लेंगे। चीज़ हमारी सेम बन गई, बस इसको अलाइन करना है और सेंटर वो चीज़ें करनी है। हेडिंग की जगह पे लिखा हुआ है एवरेस्ट कैंप, यहाँ पर हम क्लिक करके कॉपी पेस्ट कर देते हैं। स्टाइल में जाएंगे, सेंटर लाइन करेंगे, टाइपोग्राफी में जाके इसका साइज़ कम कर देंगे। ऑलमोस्ट सेम चीज़ बन गई हमारी। फिर हम नीचे इस टेक्स्ट पे जाएंगे, इसको सेंटर लाइन करेंगे, बटन में जाएंगे, बटन को सेंटर लाइन कर लेंगे। एक्जैक्टली सेम चीज़ हमारी बन गई है। जो गैप आ रहे हैं, गैप किस तरह कम करने हैं ये अब हम करते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर ना एक एरर होता है टेक्स्ट एडिटर में, इसका ना बाय डिफ़ॉल्ट नीचे 20 पिक्सल ये गैप आ रहा होता है। ये देखें, इसको हम कैसे कम करेंगे? ये देखें, बाय डिफ़ॉल्ट नीचे गैप आ रहा है। टॉप पे जितना गैप है इतना बॉटम पे होना चाहिए था। जैसे हेडिंग में देखो बिल्कुल बराबर है, इसमें भी बराबर है, इसमें कोई मसला है। तो हम इसके लिए क्या करते हैं, हम यहाँ से मार्जिन को ख़त्म करते हैं और नीचे वाली जगह पे जो हमारा गैप आ रहा है मैं इसको ना माइनस में ले जाता हूँ। माइनस ऑलमोस्ट इसको 20 पे लेके जाते हैं। देखिए अब टॉप बॉटम गैप बराबर हो गया, अब आपको इक्वली गैप नज़र आ रहा है। ठीक है, इसके अलावा अब यही चीज़ आपने राइट पे भी बनानी है। अब बजाय इसके कि दोबारा से इमेज डालें, फिर हेडिंग डालें, फिर उस हेडिंग का ज़ाहिर है कि आप हेडिंग डालेंगे तो उसका साइज़ फिर सेम छोटा करना पड़ेगा, टाइम लगेगा ना। तो आप क्या कर सकते हो, आप इस पूरे कंटेनर को जो अंदर वाला है इसको आप डुप्लीकेट करो। अब 3 कंटेनर हो गए, इसको आप डिलीट कर दो। देखो 1 सेकंड में आपके 2 कंटेनर रेडी हो गए। अब जब इस पर क्लिक करना है आपने, यहाँ पर जाना है और यहाँ से जस्ट पिक्चर चेंज करनी है आपने। बाकी नीचे वर्किंग हॉलीडेज़ आ रहा है, आप यहाँ पर टेक्स्ट चेंज कर लें, वर्किंग हॉलीडे लिख दें। क्लियर है यहाँ तक? अब इसका साइज़ आप बोलेंगे सर कम है, इसका ज़्यादा है, तो आप इमेज में जाएं और यहाँ से स्टाइल में जाके इसका साइज़ छोटा कर लें। 90 पे है तो 90। अब आप चाहते हैं कि यही सेम साइज़ इस पर भी आ जाए, तो दो तरीके हैं, या तो आप इस पर क्लिक करके स्टाइल में जाके यहाँ पर भी 90 कर दें, एक तो ये। दूसरा तरीका ये है कि कॉपी, इस पर क्लिक करके पेस्ट नहीं करेंगे, स्टाइल पेस्ट करें आप इसका। जैसे कि लेट्स सपोज मैं इसका ना कलर चेंज करता हूँ रेड। अब यही रेड मैंने इस पर रखना है, तो जब मैं रेड रखने जाऊँगा तो मैं सेम कलर नहीं रख पाऊँगा। मैंने ये रेड किया बट ये रेड डिफरेंट है, ये डिफरेंट है, क्योंकि देखो थोड़ा सा भी मैं चेंज करता हूँ तो ये कलर कोड चेंज हो रहे हैं। इसका कोड क्या है एग्जैक्टली, ये FF0303 इसका डिफरेंट है। तो मैं चाहता हूँ एग्जैक्टली जो इसका है वही यहाँ पर हो, तो मुझे टाइम लग जाएगा वहाँ से नोट करना, #FF0303 करना मुश्किल होगा मेरे लिए। तो मैं क्या करूँगा, मैं इसको यहाँ से कॉपी करूँगा और यहाँ पर इसको पेस्ट नहीं करूँगा। पेस्ट करूँगा तो पूरा का पूरा टेक्स्ट पेस्ट हो जाएगा। मैं उसका स्टाइल पेस्ट करना चाह रहा हूँ, क्यों? क्योंकि इसका जो टेक्स्ट है ना, इसका टेक्स्ट है वर्किंग हॉलीडेज़।
अब मैं चाहता हूँ कि अगर मैं इसको कॉपी करूँ तो सिर्फ इसकी जो स्टाइलिंग है वो पेस्ट हो, टेक्स्ट यही लिखा रहे, तो मैं यहाँ पर इसको पेस्ट स्टाइल कर दूँगा। दूसरा तरीका ये है कि अगर आप इसको कॉपी करके पेस्ट करते हो तो फिर आपको ये वाला डिलीट करना पड़ेगा और इसकी जगह पे आपको फिर दोबारा से वर्किंग हॉलीडेज लिखना पड़ेगा। ये तो चलो हो गया, एक छोटी 2 वर्ड की एक हेडिंग थी, लेकिन अगर पूरा टेक्स्ट होगा तो पूरे टेक्स्ट को तो ना दोबारा लिखा जा सकता, तो फिर उसका सिर्फ स्टाइल कॉपी पेस्ट आप कर दिया करो। अब ये बटन है, बटन का स्टाइल भी हम चेंज कर सकते हैं। जैसे बॉर्डर रेडियस आ रहा है, मैं टॉप से कर देता हूँ 50, बॉटम से कर देता हूँ 50, ये स्टाइल बन जाएगा। आप चाहते हो ये वाला स्टाइल इधर भी अप्लाई हो जाए तो आप इसको कॉपी करो, यहाँ पर ला के पेस्ट स्टाइल कर दो। समझ आ रही है चीज़ों की? अभी आपको कॉपी पेस्ट की समझ आ गई, डुप्लीकेट की समझ आ गई, कॉपी और पेस्ट स्टाइल की समझ आ गई, ठीक है। नीचे आ जाए तो यहाँ पर आपको एक शेडो नज़र आ रहा है, ये ग्रे कलर का, ये बॉक्स शेडो है जो मैंने पहले आपको करवाया है। अब इस पर क्लिक करें, पहले हम इसको रिवर्स कर लेते हैं। अच्छा, रिवर्स करने के लिए इस जितना काम मैंने अभी तक किया ना, ये सारी हिस्ट्री बनती जा रही है। अभी मैंने लास्ट पे क्या किया था, स्टाइल पेस्ट किया था ना, तो देखो स्टाइल पेस्ट का ऑप्शन आ रहा है। फिर बॉर्डर रेडियस चेंज किया था। मैं अगर इससे पीछे क्लिक करता जाऊँगा ना तो वो रिवर्स होती जाएंगी चीज़ें मेरी। ये देखो, इस पर मैंने बॉटम पे किया था, इस पर टॉप पे किया था, ये रिवर्स हो गई। अगेन वापस जाऊँगा तो ये देखो रिवर्स होते जा रही हैं। तो यानी कि जितना हमने काम किया वो सारी हिस्ट्री बनती आ रही है। हम साथ साथ पब्लिश भी कर देते हैं इसको। अब अगेन प्लस पे क्लिक करेंगे, हमारा मेन एलिमेंट सामने आ जाएंगे। इसके पीछे बैकग्राउंड पे ना एक शेडो लगा हुआ है। वो शेडो कैसे लगा हुआ है, ये वाला, तो सर ऊपर नीचे वाली पिक्चर जो सेम है, इसके कलर में थोड़ा different कलर में है। डिफरेंट है, कलर भी ठीक कर लेते हैं अभी। अच्छा, बॉक्स शेडो पहले कैसे लगाएंगे, ये देखो स्टाइल में जाएंगे, इमेज के नीचे आप आ जाओ तो ये बॉक्स शेडो आ गया, आप इसको ऑन कर दो। अब ये बॉक्स शेडो हमारा ना काफ़ी वो ब्लर और फैला हुआ आ रहा है। इसने क्या किया इसको, इसने इसकी ब्लरनेस ख़त्म की है और इसका जो स्प्रेड है ना वो भी ख़त्म किया है, और हॉरिजेंटली इसको थोड़ा सा राइट पे ले गया। पहले इसका कलर दे देते हैं। और वर्टिकली भी उसने थोड़ा सा इसको डाउन किया। साया सा पीछे से साया आ गया ना, लेकिन देखो थोड़ा सा क्लियर है, इसका हमारा थोड़ा ब्लर है, तो हम ये जो ब्लर है ना, ब्लर को रिमूव कर देंगे तो बिल्कुल वो क्लियर साया बन गया हमारा, ठीक है। और इसके अलावा इसके कॉर्नर थोड़े से राउंड हो रहे हैं, हमारे स्क्वायर में आ रहे हैं, क्यों? क्योंकि हमारी पिक्चर के जो है ना वो स्क्वायर है, ये पिक्चर के हिसाब से साया बनता है उसका। तो अगर हम पिक्चर के यहाँ से रेडियस थोड़ी सी ज़्यादा कर देंगे तो वो देखो राउंड होना स्टार्ट हो गया। तो उसने नॉर्मल सी राउंडनेस दी हुई है, 4-5 दी होगी। अभी जब सेम चीज़ बन गई है तो हम इसको कॉपी करेंगे, यहाँ पर पेस्ट स्टाइल करेंगे तो एग्जैक्टली चीज़ इस पर पेस्ट हो जाएगी। क्लियर हो गया यहाँ तक? ये बिल्कुल एग्जैक्टली सेम बन गया, सिर्फ कलर की बात। अब कलर में ना वो जो इन्वर्टेड वाले सीन था ना वो इसमें भी है, लेकिन इसमें प्रॉब्लम नहीं है, इसमें हम खुद करते हैं। देखो CSS फिल्टर का ऑप्शन दिया हुआ है, उसने क्या किया हुआ है, उसने ये सेटिंग की हुई है, ब्राइटनेस 103 पे ले गया हुआ है, ये 96 पे है, ये 81 पे, ये 336 पे है। अब कॉपी पेस्ट की आपको समझ आएगी। अब ये चारों नंबर मैंने अब आपके सामने ओपन किए हैं, मैं बंद कर रहा हूँ, अभी आपको याद नहीं है। अभी इधर जाओगे, आप क्लिक करोगे, आपने पहले जो CSS फ़िल्टर याद रखा था वो क्या था, 106 था, दूसरा मुझे भूल गया, आपको भी नहीं याद होगा कितना था। तो आसान तरीका होता है कि हम इसका स्टाइल कॉपी करें और यहाँ पर ला के पेस्ट करें, सारी चीज़ें तो पेस्ट हो जाएंगी, लेकिन खुद स्टाइल के अच्छा कॉपी और स्टाइल पेस्ट स्टाइल। अब देखो 103 था, फिर 96 था, फिर 81 था, 81 एंड लास्ट में क्या था, 336 था आई थिंक। देखो चेंज हो गया, सही है। ये क्या चीज़ है, देखो इमेज के स्टाइल में नीचे आप आओ, बॉर्डर रेडियस के नीचे बॉक्स शेडो, और इधर यहाँ पर ये CSS फिल्टर का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ से आप कुछ भी चीज़ें चेंज कर सकते हो। ये देखो, ये जो ग्राफिक डिज़ाइनर है ना, जो एडोब वगैरह यूज़ करते हैं, ये उनको पता होता है, ह्यू का ऑप्शन आता है वहाँ पर, Ctrl+H प्रेस करके, सॉरी Ctrl+U के साथ, तो ये वो ऑप्शन इन्होंने यहाँ पर भी दे दिया है। तो ये उसने ना 336 के साथ सेटिंग की हुई है, तो उसके कुछ इस तरीके से कलर शो हो रहे हैं, सिंपल। अब नीचे आप आ जाए,
क्योंकि अभी मेरी एक मीटिंग भी स्टार्ट होनी है, तो उससे पहले ही मैं कवर करवा दूँ आपको। अब ये वाली इमेज आपने देखें, इसमें क्या डिफरेंस नज़र आ रहा है कि इमेज फिक्स है। ऐसे पता चल रहा है कि वेबसाइट इस इमेज के ऊपर से गुजर के जा रही है। नॉर्मली इमेजेस भी साथ ऊपर जाते हैं ना, लेकिन वो इमेज पीछे ही एक जगह पे फिक्स है। तो ये चीज़ कैसे बनाते हैं हम? प्लस पे क्लिक करें, सिंगल कंटेनर ले लें, इसकी हाइट थोड़ी सी आप ज़्यादा कर दें जितनी भी आप रखना चाह रहे हैं, और बैकग्राउंड में जाके इमेज लगा लें। इमेज उसने ये वाली यूज़ की हुई है। इसको पोजीशन सेंटर, डिस्प्ले साइज, कवर, यानी कि जितना एरिया उतने कवर हो जाए, हमारी फिट आ जाए बीच में पिक्चर। इसके ऊपर उसने वो लगाया हुआ है बैकग्राउंड ओवरले, आपको नज़र आ रहा है? ये हमारी क्लियर इमेज है, इसके ऊपर कुछ कलर्स शो हो रहे हैं। तो नीचे आप आ जाए, सॉरी ये बैकग्राउंड ओवरले में कलर्स में जाएं, कोई भी कलर आप ऐड कर दें। अभी राइट साइड पे टेक्स्ट आ रहा है यहाँ पर। अब आपने टेक्स्ट ऐड करना है। इसने किस तरीके से किया हुआ है, इसने ये कंटेनर लिया, कंटेनर में उसने जाके लेफ़्ट साइड पे 50% पैडिंग ऐड कर दी है। 100% का कंटेनर है, अगर लेफ़्ट साइड पे 50% पैडिंग ऐड करें तो वो आधा रह जाएगा, तो वो आधा इस साइड पे आ गया। अगर मैं ये रिमूव कर दूँ तो देखिए नॉर्मली इस तरीके से है। तो उसके दो तीन तरीके हैं, आप दो तीन तरीक़ों से इसको मुख्तलिफ तरीक़ों से कर सकते हो। सबसे पहले आप देखो यहाँ पर आप कंटेनर लो, इस कंटेनर को आप कर लो डुप्लिकेट, इस मेन कंटेनर पे जाके हॉरिजॉन्टल करें, 50-50 के दो हो गए। इसके अंदर आप ये सारा कंटेंट ऐड कर दें, कॉपी पेस्ट। मैं कॉपी पेस्ट इसलिए कर रहा हूँ ताकि हमारा टाइम थोड़ा सा बच जाए, क्योंकि वही चीज़ें रिपीट हो रही हैं। वही डिवाइडर यूज़ करना जो आपने ऊपर भी किया 2 दफ़ा। ठीक है, अब ये सेंटर में रखना है। देखा टॉप बॉटम इक्वल गैप आ रहा है, तो सेंटर कैसे करेंगे? इस पर आप क्लिक करें, ये देखिए सेंटर। अभी ये एग्जैक्टली हमारी वही चीज़ बन गई जो नीचे वाली है। कलर का थोड़ा डिफरेंस आ रहा है, लेकिन मैटर नहीं ये करता। कैसे होगा कि वो आपने बताया ना कि पीछे इस तरह है कि हाँ वो करना है ना, वो करना है अभी। यस, अभी ये देखें, अभी पहले मैंने आपका स्ट्रक्चर ड्रा किया है, स्ट्रक्चर ड्रा हो गया। अभी एक तो ये तरीका था कि हम इस तरीके से इसको बनाते, 2 कंटेनर लेके। अगर आप एक कंटेनर लेते हैं तब भी ये चीज़ बन जाती है। सिंगल कंटेनर है हमारा, इसको हाफ उधर लेके जाना है, तो वही वाला तरीका है कि हम इसके लेफ़्ट साइड पे 50% पैडिंग ऐड कर दें, परसेंट, क्योंकि कोई भी चीज़ हमेशा परसेंटेज में 100 होती है। जब 100 है तो फिर उसका 50 इट मीन्स कि उसका आधा। तो ये देखिए उसका आधा आ गया, 50% गैप दे दिया मैंने इधर। ठीक है, चलो बस इतना ही आप याद रखो, क्योंकि इससे ज़्यादा अभी आप जाओगे तो कंफ्यूज हो जाओगे। तो ये 2 तरीके आपको समझ आ गई। अब आपने इस इमेज को फिक्स करना है। सिंपल एक चीज़ है, स्टाइल में जाएं, जहाँ पर इमेज लगाई थी और कवर किया था और सेंटर किया था, यहाँ पर अटैचमेंट आप यहाँ से कर दें फिक्स। अभी ये इमेज फिक्स हो गई है, ये देखिए। दूसरा ऑप्शन कौन सी होगा? दूसरा ऑप्शन स्क्रॉल वाला, वो वही जो डिफ़ॉल्ट है, स्क्रॉल करेगी इमेज। स्क्रॉल या डिफ़ॉल्ट सेम है, क्योंकि कोई एक चीज़ अपनी पोजीशन में है, यानी कि डिफ़ॉल्ट पे है, वो इन दोनों में से या स्क्रॉल है या फिक्स है, तो उसने स्क्रॉल पे रखा हुआ है। और स्क्रॉल पे करो, डिफ़ॉल्ट पे करो, यही रहेगा ऑप्शन। अगर आप फिक्स करोगे तो फिर आपका ये वाला आ जाएगा। तो ये एग्जैक्टली सेम वही बन गया। ठीक है, दोनों इमेजेस ऊपर नीचे जो है वो लगी हुई है। अगर इसके बीच में मैं कुछ ऐड कर देता हूँ ना, तो फिर आपको इससे डिफरेंस नज़र आएगा। ये पहले वाला है, ये दूसरे वाला। अब ये लास्ट सेक्शन हमारा ये कैसे बनेगा, इसको क्विकली हम करते हैं। 3 कंटेनर्स आ रहे हैं, 1 2 एंड 3। ओके, इस पर क्लिक करें। अब 3 इक्वली कहीं पर भी आपको नज़र नहीं आ रहे, तो अब ये 2 इक्वली ले लें, तीसरे को आप डुप्लीकेट कर लें। अब यहाँ पर एक और चीज़ आती है, मैं बार बार डुप्लीकेट करने के लिए मैं इसको क्लिक करता हूँ, डिलीट करने के लिए यहाँ से डिलीट, कॉपी यहाँ से और डुप्लीकेट यहाँ से। तो अगर मैं एक शॉर्टकट ऑन कर दूँ, जो कि है, इसमें जाना है आपने, यूज़र प्रेफरेंस में जाना है, ये शो क्विक हैंडल्स को आपने ऑन कर देना है। अब देखें, जैसे ही मैं इसको माउस लेके जाता हूँ ना, तो कुछ ऑप्शन आ जाते हैं, पहले ये नहीं आ रहे थे। इसके साथ ये 2 ऑप्शन और एक ये था, ये वाला डुप्लीकेट का ऑप्शन नहीं था। पूरे कंटेनर को डुप्लीकेट करना था तो मैं यहाँ से क्लिक करके डुप्लीकेट कर सकता था, ये पूरा कंटेनर नीचे डुप्लीकेट हो जाएगा। ये देखिए, ये पूरा कंटेनर डुप्लीकेट हो गया। अब शॉर्टकट आ गया, आप डायरेक्टली यहाँ से क्लिक करके भी कर सकते हो। अब मैंने एक कंटेनर लिया था ये वाला,
मुझे इसको राइट क्लिक करके डुप्लीकेट करना पड़ रहा था। अब मैं क्या कर सकता हूँ, माउस लेके जाऊँ, यहाँ से क्लिक करूँ डुप्लीकेट। अगर ज़्यादा हो गए हैं तो फिर मैं एक को ख़त्म करना चाह रहा हूँ तो यहाँ से क्लोज। अदरवाइज़ हम यहाँ से इस तरीके से डिलीट करते थे। ठीक है, तो ये शॉर्टकट आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। अब ये सेम चीज़ें इसके अंदर बनानी है तो सिंपल, या तो आप उठाओ हेडिंग, फिर इसमें टेक्स्ट चेंज करो, फिर इसका साइज़ चेंज करो, वो सारी चीज़ें आप करो। या दूसरी चीज़ ये है कि आप इसको कॉपी करो, यहाँ पर आप पेस्ट कर दो। पेस्ट। अब यहाँ पर इमेजेस लगी हुई हैं, इसके अंदर आप इमेज लेके आओ, क्लिक करो यहाँ पर, और जो भी इमेज लगी हुई आई थिंक ये वाली है, लगा दी। फिर इसके नीचे अब ये वाली इमेज लगानी है आपने। अगेन इस इमेज को ही डुप्लीकेट कर लें, या फिर दोबारा से यहाँ से नया इमेज का उठा के इसके नीचे रख लें, बात तो एक ही है। या फिर अगर इसको डुप्लीकेट करते हैं तो यहाँ पर क्लिक करके इस इमेज को चेंज कर दें। इमेज कौन सी लगाई गई उसने, ये वाली, वो भी सेम। अब इस इमेज को मैं कॉपी करता हूँ, यहाँ पर पेस्ट करूँगा, इस पर क्लिक करके इमेज चेंज कर देंगे। एंड लास्ट में है हमारे पास अगेन डुप्लीकेट, क्लिक, देखो बन गया सारा, एग्जैक्ट सेम बन गया। ठीक है, इजी था। अच्छा सर, जो ऊपर लाइन ऐड करते हैं इसमें वो होता है, क्या कहते हैं, कॉन्टैक्ट इन्फो नंबर वगैरह ऊपर होता है, ईमेल लगाते हैं वेबसाइट के शुरू में, इस तरह बॉर्डर जो बनाते हाँ हैं। हाँ, वो आगे जाके बताऊंगा, क्योंकि अभी उस क्लास में नहीं पहुंचे ना। अभी हम बॉडी डिज़ाइन कर रहे हैं, हेडर डिज़ाइन नहीं कर रहे। वो हेडर में जाके बताऊंगा, हेडर टॉप बार बोलते हैं उसको, वो करेंगे हम। ये चीज़ आपकी कंप्लीट हो गई है। इस पेज से रिलेटेड जो जो चीज़ें यूज़ हुई थी वो सारी आपने यहाँ से पढ़ ली हैं। लेकिन इस पेज में देखो वीडियो कहीं पर यूज़ नहीं हुई हुई, इसलिए हमने ये वीडियो वाला यूज़ भी नहीं किया। अब ये आपको ना मैं यहाँ तक ये चीज़ें करवा देता हूँ, ये चीज़ें एग्जैक्टली है क्या हैं। हेडिंग हो गई, इमेज हो गई, टेक्स्ट हो गया, बटन हो गया, डिवाइडर हो गया। ठीक है, वीडियो नहीं हुई है। अगर आप चाहते हैं कि इसकी जगह पे मैं वीडियो यूज़ करूँ तो आप वो भी कर सकते थे। आप इसको डिलीट करें, यहाँ से वीडियो उठाएं, इसके टॉप पे रखें। यहाँ पर वीडियो कौन सी लगानी है आपने, वीडियो आप लगा सकते हैं कोई भी, जैसे कि आप यूट्यूब से उठाते हैं। यूट्यूब पे आप जाएं, चैनल पे कोई भी वीडियो, जैसे ये हमारी फेसबुक की वीडियो है, मैंने इसको क्लिक किया, कॉपी करेंगे और वापस वेबसाइट में आएंगे और यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। इसका लिंक पेस्ट करेंगे, लिंक पेस्ट करेंगे, डायरेक्ट वीडियो यहाँ पर प्ले हो जाएगी। अब इसमें मज़े की बात क्या है, आपके सर्वर पे लोड नहीं पड़ेगा इसका, यूट्यूब का सर्वर चल रहा है। जो बंदा यहाँ से प्ले करेगा, यूट्यूब के सर्वर की यहाँ पर स्पीड आएगी और जितना भी लोड होगा वो वहाँ का होगा। और फेसबुक को आपस में, आपकी वेबसाइट पे इतनी बड़ी अगर आप यूज़ करें वीडियोस जो कि जीबीज़ में होती हैं, तो आपके सर्वर में 3-4 वीडियो डालोगे तो स्पेस फुल हो जाएगी और स्लो रिस्पॉन्ड करेगा। ठीक है, तो ये चीज़ है कि जो हमने पेजेस बनाए हों। अभी इस वीडियो से रिलेटेड और भी कुछ ऑप्शन हैं, वो क्या हो सकते हैं। अगर हमारे पास अपनी वीडियो पड़ी हो उसमें फाइल लगा सकते हैं, लेकिन अगर अपनी वीडियो पड़ी भी है, एसईओ के पॉइंट ऑफ व्यू से बेस्ट प्रैक्टिस ये है कि आप उस वीडियो को डालो पहले अपने यूट्यूब के चैनल पे, वहाँ से लिंक कॉपी करके यहाँ डालो। वीडियो आपकी कोई 1 KB 2 KB या 100 KB की तो नहीं होगी ना, जीबी के हिसाब से होगी। और जब बंदे आपकी वेबसाइट पे आके प्ले करेंगे, आपकी जो होस्टिंग सर्विस है ना, वो आपने शेयर्ड होस्टिंग ली हुई होती है। अब होस्टिंग की भी टाइप्स होती हैं, शेयर्ड होती है, डेडिकेटेड होती है, वीपीएस होती है। अगर इसके लिए आपको फिर डेडिकेटेड सर्वर चाहिए होते हैं जो कि बहुत फास्ट होते हैं, उनकी मंथली पेमेंट ही आपकी लाखों की होती है, वो आप अफोर्ड नहीं कर सकते हो और उसकी नीड भी नहीं है। क्यों, जैसे अब दराज है या जो बड़ी बड़ी कंपनीज है, नेटफ्लिक्स है, नेटफ्लिक्स अब अमेजोन की होस्टिंग यूज़ करती है, वो ये हमारे वाली होस्टिंग यूज़ नहीं करते जो हम नॉर्मली तौर पे ये होस्टिंगर से बाय करते हैं, नेम चीप से या आगे पीछे से। नहीं, उसके लिए डेडिकेटेड सर्वर होते हैं, पूरे का पूरा सर्वर, उसके अंदर पता नहीं कितने जीबी रैम होती है, हज़ारों जीबी रैम के हिसाब से उनको सर्वर दिया होता है उन्होंने। हम जो यूज़ करते हैं 2 GB रैम होती है इसमें।
ये सेम वही चीज़ है, आपने लैपटॉप लेना है तो कौन सा लेना है, Core i3 लेना है, 5 लेना है, Core i7 लेना है, रैम कितनी लेनी है, ग्राफिक कार्ड कितना होना चाहिए। वो जितनी ज़्यादा चीज़ें लो उतनी ज़्यादा चीज़ें एक्सपेंसिव होती जाती हैं, तो इस वजह से। तो यूट्यूब के ऑलरेडी जो सर्वर्स है ना वो फास्ट हैं। यूट्यूब के ऊपर वीडियो लगी हुई है, आपको पता है अच्छी चलती है, रुकती नहीं है, बफर नहीं करती। तो उसका लिंक अगर आप लगाओगे, वीडियो आपकी ही होगी, लेकिन आपने अपने चैनल पे अपलोड करके जस्ट लिंक यहाँ पर डालना है। अगर आप अपनी लगाना चाहते हो तो ये वही वाला आपका क्वेश्चन कि सेल्फ होस्टेड पे पर आप क्लिक करोगे, यूट्यूब लगा सकते हो, Vimeo डेली मोशन वीडियो प्रेस प्लस इसके अलावा सेल्फ होस्टेड पे क्लिक करके यहाँ से जिस तरह इमेज चूज़ करते थे ना, आपने अपनी गैलरी में से वीडियो चूज़ करनी है। अभी यहाँ पर एक वीडियो भी लगाते हैं तो उसका मतलब स्लो चलेगी, हो जाएगा। चलेगा, सर्वर उठा लेगा वो वीडियो, ये नहीं कि एक वीडियो भी नहीं उठाएगा, वीडियो आपकी 10 भी उठा लेगा। लेकिन अगर आपकी कोई बंदा आ रहा है, आप वीडियो देखना चाह रहा है तो प्ले करेगा, हो सकता है रुक रुक के चले, हो सकता है थोड़ी सी लैगिंग करे, पॉसिबिलिटी है, क्योंकि शेयर्ड होस्टिंग सर्वर में ना चीज़ें ऊपर नीचे होती रहती हैं। अब ये शेयर्ड होस्टिंग होती क्या है बेसिकली, जो आप होस्टिंग लेते हो ना, यही सेम CPU सेम अकाउंट और लोगों को भी उन्होंने शेयर किया होता है, इसलिए इसको शेयर्ड होस्टिंग बोलते हैं। ठीक है, जो भी होस्टिंगर से नेम, कोई भी जो नेम चीप से लेते हो, ये इसी वजह से सस्ती होती है, सबसे पहली टाइप यही होती है। GoDaddy है, उस पर हमारी जो taxation.com वो किसी ने लेके 77 डॉलर की लगाई हुई है। नहीं नहीं, वो मैं बाद में बताता हूँ, वो इस तरह नहीं है, वो उन्होंने खुद लगाई होती है, वो मैं आपको बताता हूँ, पहले ये कंप्लीट करवा लो। ठीक है, आपने सिंपली यूट्यूब पे जाके यूट्यूब का लिंक लगा लेना है। अब यूट्यूब, ये वीडियो है लेट्स सपोज घंटे की, तो आपने कितने टाइम से चाहते हो कि जो बंदा क्लिक करे कितने टाइम से स्टार्ट हो। आप चाहते हो 5 मिनट से स्टार्ट हो, तो आपने यहाँ पर सेकंड देने हैं। लेट्स सपोज मैं यहाँ पर 120 सेकंड या 180 सेकंड देता हूँ, इट मीन्स कि 3 मिनट्स। अब जब मैं प्ले करूँगा ना तो 3 मिनट के आगे से स्टार्ट होगी वीडियो, देखा 3 मिनट से स्टार्ट। बायो आप ही क्या होते हैं, तो इस तरीके से हम ये एंड और दे सकते हैं। ऑटो प्ले, ऑटो प्ले मीन्स कि जब भी कोई बंदा आपकी वेबसाइट पे आए तो वीडियो हम बाद में यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। बायो, उसके बाद प्ले ऑन मोबाइल भी ऑन कर दें। बाय डिफ़ॉल्ट म्यूज़िक इसका ऑन हो वॉल्यूम या म्यूट बाद में यहाँ बाय डिफ़ॉल्ट जब आएगा तो म्यूट मिलेगा उसको, उसको अगर सुनना है तो खुद से वो अनम्यूट करें। बायो आप ही क्या होता है, लूप यानी कि वीडियो ख़त्म हो गया तो ऑटोमेटिकली दोबारा से स्टार्ट हो जाए। नॉर्मली वीडियो ख़त्म होती है तो स्टॉप हो जाती है, तो ये दोबारा से स्टार्ट हो जाएगी। लूप का मतलब ये है। प्लेयर कंट्रोल क्या है, प्लेयर कंट्रोल में ये सारे इसको कंट्रोल मिल रहे हैं। अगर मैं प्लेयर कंट्रोल ऑफ करता हूँ तो यहाँ पर आप चेक करो, प्लेयर कंट्रोल में वो आगे पीछे करने का ऑप्शन ही नहीं है उसके पास, तो ये हम ऑन कर देंगे। कैप्शंस ऑन ऑफ करने का ऑप्शन बाय डिफ़ॉल्ट ऑन मिलेंगे उसको, चाहे तो वो ऑफ़ कर सकता है। ये प्राइवेसी मोड को आप छोड़ दें, कोई इतना ख़ास इंपॉर्टेंट नहीं है ये। लेज़ी लोड पे आप आ जाएँ तो लेज़ी लोड बेसिकली होता है कि आपकी वेबसाइट है ना, जब आप यूज़र कोई वेबसाइट आपकी ओपन करता है तो वो बाय डिफ़ॉल्ट अभी जिस पेज पे लैंड कर रहा है ना, ये जो एरिया आपको नज़र आ रहा है स्क्रीन पे ये लोड हुआ है, नीचे वाला एरिया लोड ना हो। अगर नीचे वाला भी लोड होने लग जाएगा जो कि अभी वो वहाँ पर पहुँचा भी नहीं है, तो आपकी वेबसाइट स्लो होगी थोड़ी सी, क्योंकि नीचे अगर बहुत काफ़ी आपने डिटेल पेज बनाया हुआ है, काफ़ी बड़ा पेज होगा, अगर सारा एट अ टाइम लोड होगा तो थोड़ा सा सर्वर को टाइम चाहिए होगा उसको लोड करने में। अगर सिर्फ इतना एरिया लोड होना है तो वो तो विद इन लेस देन अ सेकंड जो है वो आपका ओपन कर देगा। लेज़ी लोड अगर मैंने उस वीडियो पे ऑन कर दिया ना, इट मीन्स कि अभी तक मेरी वीडियो लोड ही नहीं हुई है, जब तक कि मैं उस सेक्शन पे नहीं पहुंचूंगा। जैसे ही मैं सेक्शन में पहुंचा अब लोड हुई है, ये देखा है आपके सामने, पहले ब्लैंक थी फिर लोड हुई है, तो इट मीन्स कि ये लेज़ी लोड अगर आप ऑन करते हैं तो ये अच्छी चीज़ है। ठीक है, इमेज ओवरले क्या होगा, इमेज ओवरले में इसके ऊपर अगर आप अपनी मर्ज़ी का थंबनेल लगाना चाहते हैं, इसको आप ऑन करें, इस पर आप जाएँ, यहाँ से आप कोई भी लगाएं तो वो इसके ऊपर थंबनेल आ जाएगा। प्ले करेंगे वीडियो वही होगी हमारी, लेकिन थंबनेल आप अपनी मर्ज़ी का लगा सकते हैं। तो वही थंबनेल अगर हमने यूट्यूब पे जैसे मैंने ये लगाया हुआ है तो वो मैं यहाँ पर भी अपलोड कर सकता हूँ, सेम चीज़ हो जाएगी। प्ले आइकन आपने रखना है नहीं रखना, ये देखिए प्ले आइकन आ गया, ऑन ऑफ से ये शो हो रहा है। आइकन कौन सा रखना है वो भी आप चूज़ कर सकते हैं यहाँ से। उसके बाद लाइट बॉक्स आपने ऑन किया अगर, आइकॉन कौन किस लिए रखते हैं? ये जो आइकन नज़र आ रहा है प्ले का, अच्छा, ये वाला, ठीक ये नहीं होगा तो फिर आपको पता कैसे चलेगा ये पिक्चर है ये वीडियो है, ये होगा तो उसको पता चलेगा वीडियो है। लाइट बॉक्स मैंने ऑन किया। अब क्या है, जैसे पहले मैं जब क्लिक करता था वीडियो यहीं पर प्ले होती थी, अब जब मैं प्ले करूँगा तो वीडियो पॉपअप पे ओपन होगी। ठीक है, इसको बोलते हैं लाइट बॉक्स। क्लियर है यहाँ तक? क्लियर। ठीक है, अब बस ये 2 चीज़ें रह गई हैं, फिर इसके बाद हम इसको वाइंड अप करते हैं। स्पेसर क्या है, ये आपने कहीं पर भी यूज़ नहीं करना। स्पेसर मीन्स कि 2 कंटेंट के बीच में स्पेस देनी है, इन दोनों के बीच में स्पेस देनी है। तो मेरे पास एक ऑप्शन है ना पैडिंग का, ये देखें बॉटम पे मैं पैडिंग दे दूँ, स्पेस आ गई है ना, तो स्पेसर ने भी तो यही काम करना है। ठीक है, स्पेसर उठाया यहाँ पर लगा दिया, इसने भी तो स्पेस ही देनी है,
स्पेसर को हमने यूज़ नहीं करना, क्योंकि फिर मोबाइल में हमें स्पेस नहीं चाहिए होती, फिर वहाँ पर ये प्रॉब्लम करता है, क्योंकि हमने वेबसाइट को मोबाइल रिस्पॉन्सिव भी बनाना होता है। वो हम बाद में करेंगे। यहाँ से ऊपर ये मोबाइल रिस्पॉन्सिव के ऑप्शन नज़र आ रहे हैं आपको, टैबलेट एंड मोबाइल, ये बाद में करेंगे। इसके बाद आया था गूगल मैप और आइकन। सिंपल कोई आइकन आप यूज़ करना चाह रहे हैं, कहीं पर भी आप इसको यहाँ पर डालें, कोई भी आइकन आप यूज़ कर लें, यहाँ से स्टार या मून, कुछ भी आप यहाँ से कर सकते हैं। सही है, आइकन आ जाएगा। बाकी स्टाइल में जाके साइज़, रोटेशन, ये सारी आप देख सकते हो। कोई इतना बड़ा कोई नहीं है कि आप इसको देख नहीं पाओगे। आप इस पर क्लिक करके आप जो जो इससे रिलेटेड सेटिंग है वो सारी आप बारी बारी देखो गौर से। प्राइमरी कलर लिखा हुआ है, अब ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि प्राइमरी कलर है तो इट मीन्स कि यहाँ से इसका कलर चेंज होगा, ये तो आपको ही पता चल गया होगा अभी तक। कलर में से ऑब्वियसली कलर ही चेंज होगा। इसी तरीके से होवर क्या है, होवर मैंने आपको बताया, माउस लेके जाएंगे तो कुछ इफेक्ट चेंज करेगा। होवर पे जाएं, होवर पे कलर हम कर देते हैं रेड। अब देखिए माउस लेके जा रहा हूँ तो वो रेड हो रहा है। ठीक है, होवर एनिमेशन एक नई चीज़ आ गई इसमें। इस पर आप क्लिक करें, ग्रो पे क्लिक करें, ये देखें ग्रो कर रहा है। अगर मैं श्रिंक पे जाऊँगा तो वो श्रिंक करेगा। इसी तरीके से कुछ और भी दिए हैं उसने, तो आप इनमें से कोई भी कर सकते हो। ये देखो होवर पे चेंज हो रहा है, जैसे मैं इधर करूँगा ख़त्म हो जाएगा। यही सेम चीज़ आपके बटन्स पे भी आती है। बटन पे आप क्लिक करें, स्टाइल में जाएं, जब होवर पे जाएंगे, क्योंकि देखें आप नॉर्मली मुझसे ये क्वेश्चन कर सकते हो कि यहाँ पर हमें वो क्यों नहीं ऑप्शन नज़र आ रहे, क्योंकि वो होवर से रिलेटेड है। होवर के ऑप्शन होवर में नज़र आएंगे। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पर आगे होवर एनिमेशन, क्योंकि होवर पे ही तो ये एनिमेशन शो करेगा। तो मैं यहाँ पर कर देता हूँ ग्रो रोटेट, जो भी चाहो आप रख सकते हो। ट्रांजिशन ड्यूरेशन क्या होगी, यानी कि कितने सेकंड में इफेक्ट लेगा वो। मैं इसको अगर ज़्यादा कर देता हूँ ऐसे, ये देखो बिल्कुल स्लो स्लो जा रहा है। इसको मैं बिल्कुल ज़ीरो कर दूँ, ये भी अच्छा नहीं लग रहा। तो इट मीन्स कि अगर मैं इसको 0 पॉइंट समथिंग ये, तो अब ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। लास्ट चीज़ रह गई हमारे पास अभी के लिए, मैप। ये WP फॉर्म्स आपको बाद में करवाऊँगा जब हमारी कॉन्टैक्ट फॉर्म की क्लास आएगी। कॉन्टैक्ट पेज पर जब जाएंगे ना, उस क्लास में आपको WP फॉर्म करवाऊँगा। गूगल मैप, मेरी वेबसाइट में गूगल मैप लगा हुआ है, जहाँ पर जाके हम लोकेशन चेक कर सकते हैं, यूज़र लोकेशन चेक कर सकते हैं। तो वो अगर आप लगाना चाहते हो अपनी वेबसाइट पे, तो आप सिंपली गूगल मैप को उठाओ, ड्रैग एंड ड्रॉप कर दो। अच्छा, ये कंटेनर खुद से बन गया। हम कंटेनर ले के भी वो काम कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर कंटेनर के बगैर डायरेक्टली यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तब भी हमारा कंटेनर आ जाएगा, साथ में वो विजिट भी ऐड हो गया। अब इसका हमने हाइट कितनी रखनी है, वो बड़ी छोटी कर सकते हैं। अब लोकेशन यहाँ पर कैसे आएगी, वो पहले आपने गूगल बिजनेस प्रोफाइल में जाके जो लोकल एसईओ आपको करवाया था उसमें आपने अपनी लोकेशन अप्रूव करवाई होगी। अब मेरी अप्रूव है वेबएक्स के नाम से, वेबएक्स डिजिटल के नाम से। ये देखिए ऑटो पिक कर लिया उसने, ऑफिस 17 18 और ये सारी। अब इसको थोड़ा सा जूम, ऐसे नज़र नहीं आ रहा, समझ नहीं आ रहा कि ये क्या है, कौन सी रोड पे है कौन सी पे नहीं है, तो आप इसको थोड़ा जूम करके शो करवा सकते हैं। मैं इसको 15 पे लेके जाता हूँ। तो अभी ये एक, ये देखें बिल्कुल ये मरी रोड और ये 6 रोड जा रही है, यहाँ पर ही कॉर्नर पे हमारा ये एग्जैक्टली इस जगह पे लोकेटेड है। तो ये इसी है। इसको अगर हम पब्लिश कर देंगे, जो भी यूज़र आएगा हमारी वेबसाइट पे, कॉन्टैक्ट पेज पर जाता है, या लोकेशन का अलग से आप अगर पेज बना लेते हो, तो वो जैसे उसके सामने लोकेशन आएगी ना, अब उसको ऐसे समझ नहीं आ रही लेकिन वो लाइव मैप पे जाना चाह रहा है, तो वो डायरेक्टली इस पर क्लिक करेगा तो गूगल मैप पे चला जाएगा। अगर मोबाइल यूज़ कर रहा है, क्योंकि अगर लोग आपको विजिट करने आते हैं तो रास्ते में मोबाइल पे लोकेशन ओपन कर लेते हैं, तो मोबाइल पे जैसे ही ओपन करेगा यहाँ से अपनी लोकेशन डालेगा, लेट्स सपोज दुबई प्लाजा डाल देता है, तो अभी उसको लोकेशन शो हो जाएगी। ये देखिए अगर वो आ रहा है फैज़ाबाद से, तो वहाँ से ये लोकेशन आपको शो करवा देगा। ठीक है, तो ये काफ़ी हेल्पफुल होता है अगर किसी बंदे ने आपका इंस्टीट्यूट या आपकी जो ऑफिस है विज़िट करना है, तो आप इस तरीके से अपनी लोकेशन शो करवा सकते हैं। अच्छा सर, जैसे आपने अपने वेबसाइट पे बॉक्स बनाए हैं, उसके लिए सर्विसेज के लिए बॉक्स इस्तेमाल किए हैं जी। आपने, और इसके बाद उसका जो आपने जो सर्विस दी है उसके लिए वो आइकन आपने चूज़ किया है, वो किस तरह की है? देखो अभी तक हमने काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ी हैं, इसमें आइकन भी पढ़ लिया है, हेडिंग भी पढ़ लिया, टेक्स्ट भी पढ़ लिया है। तो ये आप कर सकते थे अगर आप खुद अपना माइंड यूज़ करो तो। ये देखो
बॉक्सेस यूज़ किए हैं तो 3 बॉक्स बन गए। इस बॉक्स के अंदर आइकन, हेडिंग, टेक्स्ट बन आपने गया। उसके अंदर फोटो डाली हुई है ना मेरे ख्याल से, वो फ़ोटो अगर डालनी है तो फिर आपने यहाँ से इमेज यूज़ और कर उसको लेनी है। गोल किया हुआ है। नहीं, वो फिर फ़ोटो ही गोल है मेरा ख्याल है, वो जो पिक्चर है ना वो है ही राउंड है। वो तो डिपेंड करता है आप पिक्चर कौन सी ले रहे हो। अगर आपने राउंड में बना के उठा के लगाई है तो आप डायरेक्टली यहाँ पर अपलोड करो इमेज में आके, तो आपकी वो राउंड वाली आ जाएगी। मैं चलो आइकन यूज़ कर लेता हूँ समझाने के लिए। मैं यहाँ पर वर्डप्रेस का आइकन ले लेता हूँ। वर्डप्रेस का ब्लू कलर होता है, ठीक है। इसको आप सेंटर लाइन करोगे, जो चीज़ें आप कर लोगे इसकी स्टाइलिंग और हाँ। साइज़ वगैरह, वर्डप्रेस सर्विसेज या वेब डिज़ाइन सर्विस या आप टैक्सेशन से रिलेटेड है जो भी आप डालो, इसको भी आप यहाँ पर जाके इसके अंदर डिस्क्रिप्शन लिख के इसको सेंटर कर लो। अब इस बॉक्स पे आपको बॉर्डर चाहिए तो आपने इस बॉक्स पे क्लिक करना है, स्टाइल में जाना है तो ये देखो बॉर्डर का ऑप्शन आ गया। बॉर्डर में जाके यहाँ से सॉलिड बॉर्डर सेलेक्ट करो। अब आपके पास विड्थ का ऑप्शन आ गया। अब आप यहाँ से विड्थ कर लो, 1 करनी है, 2 करनी है, जितनी भी। अब देखो ये बॉक्स पे विड्थ आ गई, ठीक है, सॉरी बॉर्डर आ गया। अब आपने क्या करना है, आपने इसको थोड़ा सा अगर राउंड करना है कॉर्नर, तो यहाँ से आप इसको राउंड कर सकते हो, राउंड हो गए। आप चाहते हो कि ये जो ऊपर इसके है ना गैप, और नीचे भी, नीचे तो ऑलरेडी गैप आ रहा है क्योंकि इसका देखा, ये आपको मैंने बताया था प्रॉब्लम है ये टेक्स्ट एडिटर में, सॉरी ये जो टेक्स्ट है ना इसके अंदर ये नीचे 20 का ना पिक्सल ऐड हुआ होता है, तो आप इसको -20 अगर करो ना रिमूव हो जाता है। अब आप चाह रहे हो कि लेफ़्ट राइट और टॉप से ना थोड़ा सा मुझे गैप चाहिए, तो आप इस कंटेनर में जाओ, एडवांस में जाके ये देखो पैडिंग आ रहा है इसका, तो यहाँ से अगर आप 0 करोगे तो ख़त्म हो जाएगा, इंक्रीज़ करोगे तो वो ज़्यादा होता जाएगा। अब अच्छा लग रहा है, ठीक है, 25। अब आपने क्या करना है, अब आपने इसको होवर पे इसका कलर चेंज करना है। तो होवर पे कलर कैसे चेंज होगा, देखो बॉर्डर, बॉर्डर का कलर चेंज करवाना चाह रहे हैं तो बॉर्डर में जाना है और बॉर्डर के होवर में जाना है। अगेन डिफ सॉलिड पे जाओ, बॉर्डर की विड्थ 2 थी तो अब इसको भी 2 पे रखना है आपने। कलर कौन सा रखवाना चाह रहे हो, लेट्स सपोज आप कलर करना चाह रहे हो ब्लू। अब देखो ओवर पे ब्लू हो रहा है, ठीक है। अब जब एक बन गया, डिज़ाइन हो गया, आप इसको करो डुप्लीकेट, अगेन डुप्लीकेट, 2 दफ़ा हो गया। ये जो एम्प्टी रह गए इनको आप डिलीट कर दो, क्योंकि आपको बार बार साइजिंग और वो चीज़ें ना सेट करनी पड़ी। एक अच्छा सा डिज़ाइन कर लो, उसको डुप्लीकेट करके नेम चेंज कर दो, लोगो चेंज कर दो, बनता जाएगा आपका। अब ये देखो सारे आपस में ना कॉम्पैक्ट है, जुड़े हुए हैं, तो क्योंकि इनका गैप 0 है तो आप इस पर क्लिक करो, ये जो गैप है ना इसको आप 20 ले जाओ या जितना भी आप करना चाहते हो आप इंक्रीज़ कर अच्छा, सकते हो। बॉक्स छोटा बड़ा। वो इससे होगा, इसके कंटेंट पे डिपेंड करता है। ये देखो बॉक्स के छोटे बड़े करने की सेटिंग नहीं है आपके पास, नॉर्मली एक किस्म से है भी है ये हाइट इसकी, लेकिन आपने ये यूज़ नहीं करनी है क्योंकि अभी के लिए बॉक्स आपको ये बड़ा लग रहा है। तो आपने ये हेडिंग में जाके इसकी हेडिंग ऑब्वियसली अगर आप कम करते हो और यहाँ से इसका साइज़ भी कम करते हो, ठीक है। और जिस तरह अपनी वो क्लाइंट की बनाई थी तो उसमें छोटे छोटे बॉक्स थे, अपने खुद बनाए। ये देखो छोटे हो गए वो वाले बॉक्स, वो इसी वजह से ना क्योंकि उसमें कंटेंट ही ऐड नहीं हुआ हुआ। जितना कम कंटेंट होगा बॉक्स ऑटोमेटिकली कम होता जाएगा। देखो ना इसके अंदर कंटेंट ही नहीं है, बॉक्स ऑटोमेटिकली कम है। तो ये देखो मैंने ये हेडिंग एक लाइन में किया तो कम हो गया है। अभी अगर मैं ये टेक्स्ट भी और छोटा कर दूँ, हेडिंग और छोटी कर दूँ, इनके बीच का गैप अगर कम कर दूँ, ये बीच का गैप कैसे कम होगा, ये देखा। आप इस पे जाओ, लेआउट में जाओ और यहाँ से इसको आप 0 करो। इसके अंदर जितना भी कंटेंट है ना इस कंटेनर के अंदर, उसका आपस में गैप कम हो गया। आप इसको इंक्रीज़ करो, इतना गैप अगर आपको ठीक लग रहा है तो ठीक है। यहाँ से इसको सेंटर में रखो आप, ठीक है। अब आपने क्या करना है, अब आपने इसको डुप्लीकेट करना है और जो पहले बनाए हुए थे उनको आप रिमूव कर दो। अभी ये आपके बिल्कुल अगर सेट है, इसके अलावा आपको लगता है कि अब यही फाइनल इसी बॉक्स के साथ मैंने चलना है, अब आप इसके अंदर चेंजेस स्टार्ट करो। इसकी हेडिंग चेंज करो, इस पे जाके इसका लोगो चेंज करो। लेट्स सपोज दूसरी सर्विस है मेरी सोशल मीडिया मार्केटिंग की, तो चलो मैं फेसबुक का आइकन यूज़ करता हूँ, एग्जैक्ट सेम साइज़ में आ गया। फिर इसके नीचे मैं लिख दूँगा सोशल मीडिया मार्केटिंग, इधर लिख दूँगा वेब डिज़ाइनिंग, थर्ड सर्विस जो भी होगी वो डाल दूँगा और 3-3 लाइन का ही ट्राई करूँगा कोई टेक्स्ट ऐड करूँ, क्योंकि अगर मैंने यहाँ पर ज़्यादा करने की ट्राई की तो फिर ये देखो आपके सामने ही है, बॉक्स बढ़ता जा बॉक्स बढ़ता जा रहा है, बाकी खाली है उनकी स्पेस आती जा रही है।
तो ट्राई करें कि आप इतना 3 लाइन तक रखें। तो ये मैंने काफ़ी बड़े आइकन डाल दिए, आप इनका साइज़ भी थोड़ा छोटा रख सकते हैं। 77 है, आप इसको कॉपी करें, पेस्ट स्टाइल कर दें, इसको भी पेस्ट स्टाइल करें। अब देखें, ठीक। ठीक है, आज के लिए इतना काफ़ी है। बाकी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में भी हमने क्या करना है, ये प्रो वालों को छोड़ के ये भी फ्री वाले कुछ हमारे पास एलिमेंट्स हैं, इन सारों को हमने अगली क्लास में पूरा कवर करना है। प्रो वाले नहीं करने? प्रो वाले नहीं करने हैं, क्योंकि मैंने आपको शुरू वाली क्लास में बताया था, जब हमने थीम इंस्टॉल किया था, कि जब हम प्रो थीम लेंगे ना, जैसे मैंने वुड मार्ट थीम का बताया था, उसके अंदर हमारे पास इस तरह के ना प्रो से काफ़ी ज़्यादा हमें मिल जाएंगे थीम की तरफ से, हम वो यूज़ करेंगे। ये वाले भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए फिर आपको एलिमेंटर को एक तो महंगा है और हर साल पे करना पड़ेगा। थीम जो है वो आपका लाइफ टाइम के लिए चलता है, मेरे पास 4 से 5 सालों से चल रहा है। नई अपडेट आती है, मैं उसको अपडेट करके नया वर्जन लगा लेता हूँ, नए टेम्पलेट भी आते रहते हैं उसके अंदर, और उसके अंदर ये जो एलिमेंट्स हैं ये भी वो अपने बना के बेचते हैं। तो वो जब हम उस क्लास में जाएंगे ना, फिर आपको समझ आ जाएगी। आप इसको फ़िलहाल के लिए छोड़ दो, प्रो को फ़िलहाल छोड़ दो। प्रो के लिए फिर मैं आपको कुछ वीडियोज़ दे दूँगा, आप वीडियो से भी देख के कर सकते हो, क्योंकि प्रो मैंने बाय नहीं किया हुआ, उसके लिए फिर हमें प्रो बाय करके फिर उस पर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। प्रो की ज़रूरत भी नहीं है वैसे भी, ठीक है। चलें, आज के लिए काफ़ी है, फिर हम नेक्स्ट क्लास में बाकी पढ़ते हैं।